इन्हें जब भी याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर आजाद और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे, उस प्रदेश की बात करेंगे जो बिहार तक पहुंचेगी, लेकिन शुरुआत होगी उस प्रदेश से जहां के मुखिया ने खुद को घोषित कर दिया है कि वो राम राज्य के राज्य में रह रहे हैं। वहां पर राम राज्य लागू हो चुका है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांट दिया गया है, लोगों के दिलों में जो नफरतें पैदा हो गई हैं, वहां पे समाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उस टुच्ची राजनीति के कारण समाज में लोग बढ़ चुके हैं। जो कह रहे हैं कि रामराज्य स्थापित हो गया है, तो तेजस्वी यादव भी हुंकार भरते हुए कह रहे हैं कि अगर यही रामराज्य है तो पूरे देश में तो ये चाहिए ही नहीं, आप अपने तक सीमित रखिए और हो सके तो अपने घर के भीतर सीमित रखिए, क्योंकि आपको यह कोई आदेश देने का औचित्य नहीं होता है कि आप कह दें कि फलाना धर्म का व्यक्ति, फलानी जाति का व्यक्ति ही सिर्फ पूजा पाठ कर सकता है। कोई सर्टिफिकेट लेकर के पैदा नहीं हुआ है कि कौन पूजा पाठ करेगा, कौन कथावाचक बनेगा, कौन कथावाचक नहीं बनेगा। दोस्तों, ये मुद्दा है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का। इटावा में जो कथावाचक यादव समाज से आते थे, यादव जाति से आते थे, जो जातिगत जनगणना की बात भी कही जा रही है, जो देश में कह रहे हैं जातिगत जनगणना की जाएगी, सबको बराबर हक दिया जाएगा, लेकिन जाति के नाम पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। बता दिया जा रहा है कि आप इस जाति के तो आप कथावाचक नहीं हो सकते, आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव फुल फायर हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जहां पर बीजेपी की फुल फेज में सरकार है, वहां पर यादव समाज का व्यक्ति भी कथावाचक नहीं बन सकता है। सिर्फ ब्राह्मणों की बपौती है। ये बपौती बहुत ही खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी आप सुनेंगे, और अखिलेश यादव ने क्या उत्तर प्रदेश के भीतर जो कहा है वह भी आप सुनेंगे। को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? तो दोस्तों, आपने तेजस्वी यादव का वीडियो देख लिया कि तेजस्वी यादव किस तरह से अपने समाज के लोगों को बता रहे हैं। बिहार के अंदर भी ये चिंगारी भड़क चुकी है, और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर लोगों को बांटा जाएगा और वही पुराना कार्यकाल अगर लौटाना चाहते हैं, पुरानी रीतियां लौटाना चाहते हैं, रीतियां कहना भी गलत है, पुरानी कुरीतियां अगर लौटाना चाहते हैं, तो आज के युवा खड़े हो जाएंगे कंधे से कंधा मिला करके। फिर वो चाहे तेजस्वी यादव हो, फिर चाहे अखिलेश यादव हो। आप अखिलेश यादव का भी बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा है ट्विटर पर। इटावा के बकेदार इलाके के दानपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर, पीडीए की जात के बना बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए इनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि करवाई। आप देखिए किस तरह से, अगर उसने बताया कि वो यादव समाज का है, यानी ओबीसी समाज का है, जातिगत जनगणना की जहां बात की जा रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के पैर धोकर धोते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको नाक के रगड़वाई जा रही है महिलाओं के आगे। किस तरीके से उनकी चोटी काटी गई। क्यों? क्योंकि वो कथावाचक बने हुए थे। क्यों? क्योंकि वो यादव समाज से आते थे। जो बात कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, प्रदेश के मुखिया कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। किस तरह के नारे दिए गए आपने देखा चुनाव के दौरान, और अलग अलग मंचों से यह भी कहा गया कि आप हमको इतनी सीटें जिता दीजिए तो संविधान को ताक पे रख के संविधान को बदल देंगे। क्यों पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने लिया? क्यों तेजस्वी यादव अपनी विचारधारा के साथ लालू यादव के साथ खड़े हुए हैं? क्यों लालू यादव और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें इस जातिगत जनगणना को लागू करना और जात के आधार पर जो लोगों को बांटा जा रहा है, उनके हक नहीं दिलाए जा रहे हैं? ये वही पुराना रीति अपनाना चाहते हैं, पुरानी कुरीति अपनाना चाहते हैं। इससे देश के लोगों को हटना होगा। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित अपराधों का मुकदमा दर्ज हो। अगर आगामी 3 दिनों की कार्रवाई नहीं की गई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। आखिर क्यों पीडीए यानी पिछड़े समाज के लोगों को सताया जा रहा है?
क्यों जाति के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, क्यों जाति के नाम पर लोगों को टारगेट किया जाता है और जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की देश में कोशिश की जाती है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसका मतलब यही निकलता है कि अगर आप धर्म के नाम पर लोगों को अलग करना चाहेंगे, जब आप फलों की दुकानों पर नाम प्लेट लगवा देंगे, नाम लिखवा देंगे कौन हिंदू की है कौन मुसलमानों की, देश के समाज के लोगों में जब वो आप कीड़ा, वो जहर आप बो देंगे जिससे उसको फर्क ना पड़े, तो फिर वो आपसे के भाइयों को भी इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे और प्रताड़ित करेंगे। क्या यही देश का भविष्य है? क्या देश के मुखिया किस रास्ते पर चलना चाहते हैं? जो 1947 से लेकर के देश आजाद हुआ और 2047 में बात करते हैं कि हमारा देश विकसित हो जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, क्या इसी बात का विश्व गुरु होगा कि जाति देख करके लोगों को पीटा जाएगा, जाति देख के लोगों को मुंडन कर दिया जाएगा, मुंडन ही नहीं उनको टकला कर दिया जाएगा, उनकी नाक रगड़वाई जाएगी? क्या इस आधार पे देश विश्वगुरु बन सकेगा? ये सवाल हमें और आपको पूछना चाहिए और अपने जहन में सोचना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के डॉक्टर लक्ष्मण यादव, वो भी यादव समाज से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है वो भी आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कथावाचक का मुंडन, नाक रगड़वाना, जलील करना, वजह यह कि भागवत कथा यादव समाज यानी पिछड़ी जाति का है। ये सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरे पिछले समाज को नीचे दिखाने की कोशिश है। यूपी के इटावा में इस तरह की घटना बीते दिनों मध्य प्रदेश के जबलपुर से देविका पटेल को भी अपमानित किया गया था। यही बीजेपी की कथाचित हिंदू एकता है, पिछले समाज के लोगों के लिए ये संकेत। डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते तो हैं कि उन्हें साथ रहना है, हिंदू हैं तो एक हैं, लेकिन वो जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं और वो वही वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। उनके मन में भीतर यही उंठा जागती रहती है कि आखिर यह पिछला व्यक्ति हमारे बराबर कैसे बैठ चुका है, वह पिछला व्यक्ति कैसे हमारे साथ कथावाचक बन चुका है, वो पिछला व्यक्ति कैसे डीएम, एसडीएम और कलेक्टर बन रहा है। ये जो पीड़ा है उनके भीतर, वो इसको तोड़ना चाहते हैं। वो कभी कभी उजागर हो जाती है, सिर्फ नारों में दिखाई देता है कि एक है तो सेफ है, दरअसल वो एक नहीं है, वो हमेशा एक दूसरे को अलग रखना चाहते हैं। दोस्तों, देश में जब अलग अलग घटनाएं होती हैं, धर्म देख करके, जाति देख करके चीजें पूछी जाती हैं, तो एक पोस्टर बहुत वायरल हुआ था। उसी पोस्टर की तर्ज पे जो एक नया पोस्टर आया वो भी आपको देखना चाहिए, जिसमें लिखा गया है धर्म नहीं बस जात अलग थी, बस इतनी सी बात अलग थी, दिन में जो पूजे थे पांव, जात सुने तो रात अलग थी, सर मुंडन कर इज्जत छीनी, जुल्मों की बरसात अलग थी, सदियों में से धंधा था जिनका, उन पूर्वजों की बात अलग थी। दोस्तों, ये बात क्या कही जा रही है? क्योंकि किस तरह से जाति जान करके उस व्यक्ति का मुंडन किया गया, उसको अपमानित किया गया। वैसे तो हम पिक्चरों के आपको एग्जांपल नहीं देते हैं, लेकिन आज आपसे कहूंगा कि आपको ज्योतिबा फुले के ऊपर जो मूवी बनी है फुले, वो देखनी चाहिए। उसमें जो बात की गई है, जो मैसेज दिया गया है, वो भी आपको समझना चाहिए और ऐसी मूवियों को ही बैन किया जाता है। कश्मीर फाइल हो या फिर दूसरी पिक्चरें हों, उनको प्रमोट किया जाएगा जो सांप्रदायिकता को बढ़ाती हैं। लेकिन जहां पर असली बात कही गई, ज्योतिबा फुले जब मूवी रिलीज हुई उसमें भी कई बार कहा गया सेंसर बोर्ड के द्वारा कि यहाँ पर जाति खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर आप देखिए किस आधार पर जाति के नाम पर लोगों को अपमानित किया जा रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या समझते हैं और आपकी समझ क्या कहती है? क्या आप उस समाज को इस तरह से नीचे धकेल देना चाहते हैं? क्या लोगों को बराबरी का हक नहीं है? क्या उस समाज के व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकते? क्या उस समाज के व्यक्ति डीएम, एसडीएम नहीं हो सकते? क्या उस समाज के व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकते? क्या उनको पीछे हाशिए पर धकेल दिया जाएगा? ये सिर्फ एक समाज के साथ नहीं होता है, उनके पूरी पीढ़ी के साथ होता है और एक धर्म के नाम पर जब लोगों को पीछे धकेला जाता है। इसीलिए कहते हैं जब घर का मुखिया चोर होता है, घर का मुखिया अभद्र भाषाएं यूज करता है, घर का मुखिया अलग फैसले लेता है, फिर वहां के बच्चे भी उसी आधार पर कार्य करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मुखिया को सुधारिए और मुखिया को मजबूर कीजिए कि वो इस तरह की बातों से हटे और धर्म जाति की राजनीति से हट करके विकास की राजनीति पर आए, जिसका उन्होंने वादा किया था। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें तो दो बोल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आबिर खान आजाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।